निर्देशक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, जय करो पूरी करो। मैं जिला अध्यक्ष रविंद्र बहादुर सिंह सोनभद्र। हमारी 9 सूत्री मांग है जो यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग क्रमिक अनशन 2 अक्टूबर 2023 से हम लोग निरंतर कर रहे हैं। हमारी मांगे मुख्यतः मानदेय को लेकर के है जो 2017 से 17,000 केंद्र सरकार के द्वारा पास हुआ और वो बजट भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार हिसाब से नहीं दे रही है। कोर्ट में 2 बार हमारा आदेश हुआ लेकिन सरकार के द्वारा हमें नहीं दिया जा रहा है। का स्थानांतरण जब दोबारा हुआ तो जो पास में थे वो दूर हो गए और जो पहले से पोस्टेड थे 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे अनुदेशक साथी हमारे पोस्टेड हैं जो कि 9,000 रुपये में 2 से 3,000 रुपये आपका उनके भाड़े में लग जाता है। हमारे साथ महिला जो हैं उनको चाइल्ड केयर का भी नहीं मिलता। इसी आधार पर 9 तरीके का सूत्रीय मांग है और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम इसी प्रकार हर रविवार को क्रमिक अनशन करते रहेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हमें हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच से जो 17,000 का केस पास हुआ है वह 17,000 मानदेय अनुदेशकों को तुरंत दिया जाने लगे और एक सहायक अध्यापक की जो सुविधाएं दी जाती हैं वह सारी सुविधाएं हम अनुदेशकों को भी प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें कि महिलाओं को जो है CCL की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं मुख्य रूप से मिलनी चाहिए। और इस सरकार के तुगलकी फरमान के द्वारा ऐसे विद्यालय जहां पे छात्र संख्या 100 से कम हो गए थे, ऐसे स्कूल की महिलाओं को इस बार इतने दूर भेज दिया गया है कि अब उन्हें आने जाने में भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस तरह की तुगलकी फरमान न जारी करें और यदि विद्यालय में छात्र संख्या घट रही है तो अनुदेशक के साथ साथ सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भी उस कार्यक्रम के जिम्मेदार हैं जितने के अनुदेशक हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो केवल अनुदेशकों के साथ ऐसी कार्रवाई न हो, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक हैं उनके साथ भी इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाई जाए। हमारी उन मांगों में यह है कि 2 अक्टूबर 2023 से जो हमारा क्रमिक अनशन शुरू हुआ है, यह हमारी अनशन हर जो है रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक क्रमशः लगातार जारी रहेगा, तब तक कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाती। और सरकार यदि हमारी मांगों को पूरी करने से कितराएगा तो हम लोग आक्रमणकारी आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे। और हम सरकार के समर्थन में कार्य करने के लिए तैयार हैं। जहां भी सरकार हमें भेजे कम से कम इतना मान दे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण अपने घर में सभी का सही समुचित रूप से कर सकें। हमें किसी सरकार से गिला शिकवा नहीं है। हम विद्यालय जाते हैं, समुचित रूप से संपूर्ण रूप से कार्य करने को इच्छुक होते हैं और निश्चित रूप से हमें जो कार्य मिल जाता है उसको कार्य करने में संपादित होते हैं।